आपको बाहर मिलेंगे, रायचंद, राय बहादुर, आपको मिले कभी? मिलते जी, बहुत मिलेंगे, दो चार इस हॉल में भी होंगे। वो क्या करते हैं, एक बार एक मिठाई की दुकान होती है और वो मिठाई की दुकान के ऊपर बोर्ड होता है कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती है, ऐसा बोर्ड होता है। एक दो चार रायचंद चले जाते, बोलते यार तूने दुकान बहुत प्यारी डाली, बोर्ड भी बहुत प्यारा लिखा, लेकिन थोड़ा गलत लिखा। क्या गलत लिखा? तूने जो लिखा हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती है, तो हमारे यहाँ जो लिखा ये गलत लिखा, क्योंकि आदमी अगर यहाँ तक आ गया तो हमारे यहाँ लिखने का क्या मतलब है? वो बोलता क्या करना चाहिए, बोलते हमारे यहाँ हटा दो, ठीक है बोलता, वो हटा देता, फिर क्या बचा? ताजी मिठाइयां मिलती है। फिर 4 दिन बाद और 2-4 लोग आते, बोलते यार दुकान बहुत बढ़िया है, बोर्ड भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बोर्ड थोड़ा कंफ्यूजन में लिखा है तूने। क्या कंफ्यूजन है यार? ताजी मिठाई का मतलब क्या होता है? मिठाई बासी भी होती है क्या? फिर क्या करना चाहिए? बोलते ताजी का हटा दे, ताजी को हटा देता है। अभी क्या बचा? मिठाइयां मिलती है। 4 दिन और एक राय बहादुर आता है, बोलता है मुझे 2 पैंट और 2 शर्ट दे दो। मिठाई वाला बोलता है तेरे को दिखता नहीं कि मिठाई की दुकान है? बोलता है जब दिखता है तो लिखा क्यों है? बोलता है क्या करना है? उसको हटा दो, हटा दिया। अभी क्या बचा? मिलती है। 4 दिन बाद और आते, बोलते क्या मिलती है? क्या करना है? इसको हटा दो, हटा दिया। अभी बोर्ड एकदम चकाचक क्लीन हो गया। 4 दिन बाद और एक राय बहादुर आता है, बोलता है तूने इतना बढ़िया दुकान डाला, उसके ऊपर बोर्ड तो बहुत जच रहा है, लेकिन साले बोर्ड को खाली क्यों रखा? क्या करना चाहिए? तू उस पर लिखता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती है? लोग जो होते हैं ना, वो ढोल की तरह होते, दोनों तरफ से बजते हैं। दोस्तों, आज के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपका सगा भाई या आपका सगा बाप भी उसको सॉल्व नहीं करेगा। ये बात दिमाग में, आपको सॉल्व करना है। अमिताभ बच्चन ने अगर लोगों का सुना होता तो आज मुंबई में टैक्सी चलाता होता। आप भी यहां पे सुनते हो, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा एक कहावत है कि लोग खुद के दुखों से दुखी नहीं, दूसरों के सुखों से दुखी है। आप यहां से जाने के बाद आपके पड़ोसी को बोलोगे कि मैं गाड़ी लेने वाला हूं, पड़ोसी तुरंत बोलेगा डीजल का खर्चा बहुत महंगा हो रहा है, सर्विसिंग का खर्चा बहुत बढ़ रहा है, जैसा सब पैसा उसको देना है। आपके घर के बाहर गाड़ी आ गई तो सबसे पहले पेट में दर्द किसके होगा? अरे ये पड़ोसी है ना, कान में वायरस डालने का काम करते हैं। जैसे एक बार एक बच्ची होती है और एक बच्चे का एक प्रॉब्लम हो जाता है कि उसको ऐसा वहम हो जाता है कि उसके जबान से उसके पेट के अंदर एक बहुत बड़ा सांप चला गया। बच्ची बहुत अस्त व्यस्त रहती है, बहुत तकलीफ में रहती है। पिताजी बहुत सारे डॉक्टर को दिखाते, लेकिन कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाता। लेकिन उसको एक दिन एक साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखा दे, साइकेट्रिक डॉक्टर उसको पूरा स्कैनिंग कर लेता है। स्कैनिंग करने के बाद उसको पता चलता है इसके पेट में कुछ है नहीं, लेकिन इसका दिमागी वहम है। डॉक्टर बोलते हैं कि बच्ची तुम्हारे पेट में एक बहुत बड़ा सांप है जो मैंने अभी देखा, तुम एडमिट हो जाओ, हम लोग ऑपरेशन करके उसको निकाल देंगे। आपको उसको एडमिट किया जाता है, सुबह उसको ऑपरेशन थिएटर लेके चले जाते हैं, उसको एनेस्थेसिया देते हैं, भूल देते हैं उसको। भूल देने के बाद बच्ची जैसे आंख बंद कर लेती है, डॉक्टर मार्केट से एक बहुत बड़े सांप को मारकर लेके आते हैं, कांच के बरनी में डाल देते हैं। बच्ची जैसी आंख खोलती है, डॉक्टर वो सांप की बरनी दिखाते हैं, बोलते हैं बच्ची ये सांप तुम्हारे पेट से मैंने निकाला। बच्ची सांप को देखते, पेट पे लगा बैंडेज देखते और विश्वास कर लेते ये बहुत बड़ा सांप मेरे पेट में था, ये निकल गया, अभी मैं बहुत ठीक हो गई। बच्ची घर पे जाती, खाना खाती, खेलती कूदती, बहुत इंजॉय करती, मस्ती करती है। जैसे ही सोने के लिए जाती है तो उसका एक शरारती भाई होता है जो बच्ची के पास जाता है, बोलता है दीदी आज तुम बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है? दीदी बोलती है तुम्हें तो पता है कि मेरे पेट में बहुत बड़ा सांप था, डॉक्टर साहब ने उसको निकाल लिया, अभी मैं ठीक हो गई। बच्चा 2 मिनट शांत बैठता है और 2 मिनट के बाद बोलता है दीदी उस सांप ने तुम्हारे पेट में अंडे डाले हो तो ऐसा वायरस ये लोग हमारे कान में छोड़ देते हैं। तो लोगों का सुनना नहीं, उसको अगर दुनिया में आपको कामयाब बनना है, जैसे जब हम लोग 18 साल पहले प्लान दिखाते थे, तब लोग हमको बोलते थे कि तुम करोड़पति बनोगे, तुम लोग मकान बनाओगे, तुम लोग गाड़ी लेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसको हम लोग चिढ़ाने का काम, वैसा हम लोग करते थे। आपको भी एक्सपीरियंस आया होगा, लेकिन हमने उनके ऊपर फोकस नहीं किया। हम लोगों ने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद हम लोग जब कामयाब बने, जब सब मिला, तब लोग हमारे तरफ ऐसी नजर से देखने लगे। ये स्टोरी आपको पता है कि माँ बाप, एक बाप और बच्चा एक गधे को लेके जा रहे हैं।
चौराहे पे कुछ लोग बैठे होते हैं, बोलते हैं देखो इन लोगों को गधे का इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर बाप बैठ जाता है, बच्चा चलने लगता है। अगले चौराहे पे कुछ लोग बैठे होते हैं, वो बोलते देखो एक गधे के ऊपर एक बूढ़ा गधा, एक गधे के ऊपर एक बूढ़ा गधा, ये बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं क्या कर, लेकिन नन्हे से बच्चे को चला रहा है। फिर अगले चौराहे पे बच्चा बैठ जाता है, बाप साथ में चलता है। फिर लोग बोलते कि देखो ये बच्चा कितना बेशरम है, बुजुर्ग बाप को चला रहा, खुद गधे पे बैठ रहा है, क्या दोनों बैठ नहीं सकते? फिर अगले चौराहे पे दोनों बैठ जाते। फिर वो लोग बोलते कि देखो यार ये दो कितने बेशरम लोग हैं, एक नन्हे से गधे पे दोनों बैठ गए, गधा मर जाएगा। फिर क्या करते, गधे को उठा के भागने लगते। फिर लोग बोलते कि यार इनको गधे का इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए कहते कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों का ज्यादा टेंशन लेना नहीं। लोग आपको बोलेंगे आप क्या चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिंदगी में क्या चाहते हो। और दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग फेल होने के रीजन में एक होता है कि जुड़ने से पहले बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो इसका हम लोग इलेक्शन के भी अभी कर सकते हैं कि इलेक्शन चालू है आपका, तो 5 साल में एक बार ऐसा होता है, जुड़ने के बाद ऐसा होता है, और छोड़ने के बाद ऐसा होता है। तो थोड़ा ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ये शादी से पहले सुसाइड वाले, ये शादी के बाद, और ये झगड़ा होने के बाद। अभी सबको अपना अपना झगड़ा याद आ गया। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो हमेशा कामयाब लोगों से पूछो कि कामयाब कैसे बनना है। फेलियर आदमी से कभी मत पूछो। यह धनवंतरी का ट्रेन गरीबपुर से निकला है, होशियारपुर रुकेगा लेकिन पहुंचेगा आमिरपुर। अगर आप उतरोगे नहीं तो आप 100% आमिरपुर पहुंचेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट मिलते हैं मार्केट में। परसों एक घर में गया, एक बच्चा बैठा था, उसको पूछा कि बेटा क्या करते हो? बेटा बोला मैं साइंटिस्ट हूं। उसको पूछा कि क्या बनाते हो तुम? बोलता मैं दिन भर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता हूं। तो ऐसे साइंटिस्ट बहुत होते हैं। दुनिया की हर बीवी पति का क्वालिटी टाइम डिमांड करती है। हर बच्चा बाप का क्वालिटी टाइम डिमांड करता है। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है बता सकते हैं कोई? क्वालिटी टाइम किसको बोल सकते हैं हम लोग? हाँ, जब जरूरत हो टाइम दे जाए। और हाँ, वो ये नहीं चाहते ना। आप उसको पूछो तो सही, आपके डायलॉग है सर। मेरे हिसाब से देखो, शॉपिंग करना किसको अच्छा लगता है? लेडीज को। जो चीज लेने के लिए लेडीज मार्केट में चली जाती है, वो चीज छोड़कर जिस चीज को घर पे लेके नहीं आता उसको लेके आना पड़ता है उसको। सही बात है। क्यों लेके आना पड़ता है? पैसे की वजह से। दुनिया की हर बीवी चाहती है पति थोड़ा ही टाइम दे लेकिन क्वालिटी टाइम दे। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कि बीवी बच्चों के जो सपने हैं वो सब सपने पूरा कर, वो भी हम लोग आगे देखें। ऐसा कहते कि बिना समर्पण के इतिहास नहीं बनता। भगवान राम के पास 2 शख्स थे, एक थे हनुमान जी और एक थे लक्ष्मण। लक्ष्मण को कुछ भी बोला जाए तो लक्ष्मण बोलते थे आज करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, मैं क्यों करूं, उसको बोलो, ये सब क्वेश्चनिंग क्या करते थे लक्ष्मण। और हनुमान को कुछ भी काम बोलो, हनुमान क्या करते थे? जी प्रभु। हनुमान को एक ही वर्ड होता था, जी प्रभु। इसलिए आज भगवान राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के है। आप देख लो, लक्ष्मण का मंदिर है कि नहीं, मेरे को आज तक दिखा नहीं। तो आप डिसाइड करो कि आपको लक्ष्मण बनने के हनुमान बनना है। लेकिन बड़ा कामयाबी चाहिए तो हनुमान बनना पड़ता है। आपका जो भी सीनियर रहेगा, जिसका इनकम बढ़ रहा है, जिसका टीम साइज बढ़ रहा है, 100% ब्लाइंडली उसको फॉलो करो। मैं भी यहाँ पे बोलता हूँ कि अभी यहाँ पे डॉक्टर कसाना सर बैठे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट के आप खड़े हो जाइए। डॉक्टर साहब प्रैक्टिस किया करते थे कई जमाने में, अभी बंद किया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने धनवंतरी चालू किया, डॉक्टर साहब धनवंतरी में जुड़ गए। डॉक्टर साहब को मैं पिछले 5 से 6 साल से जानता हूं, लेकिन 100% समर्पित है।
शुक्ला जी ने इनको जो भी बोला गया उन्होंने उसको एज इट इज फॉलो किया। आज आप देखो कि जो डॉक्टर निरंजन कसाना, आज यहाँ पे ललित भी बैठा है, कि मेरे को याद है कि बहुत बार हम लोग जाकेटा में एक ही ट्रेन में गए थे रामनगर से इनिशियल के दिनों में, तो ये 2, 5, 10 लोगों के लेके आते थे, लेकिन आज डॉक्टर कसाना के 3 बैच में लोग बैठ गए, उसमें 3 बैच एलजीपी का हो रहा है। और डॉक्टर निरंजन कसाना धनवंतरी में वो एक एग्जाम्पल बन गए कि जो बहुत ही कम समय में सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड बने और बहुत ही जल्द वो ब्लैक डायमंड बनने जा रहे। हाँ दोस्तों, अगर ये ब्लैक डायमंड बन गए, सुपर ही बने, अभी जो सुपर है ये नए सब प्रमोशन आ गए, 1 साल के बाद देखेंगे जो ईयरली बोनस मैंने आपको बोला ना, तो कम से कम 40-50 लाख का एक चेक निकलेगा एक टाइम का उनका बोनस का। इन्हीं के डाउनलाइन में हमारी गायत्री मैडम है, 1 मिनट मैडम आइए अभी। ये अकेले लेडीज है जो पूरा काम ईमानदारी से कर रही है और 2-3 स्टेट में काम करे। गायत्री मैडम बिहार जैसे राज्य में अकेली जाके वहां पे काम कर रहे हैं और ये भी खुद के खुद डायमंड बन गई इन्हीं के ग्रुप से। और एक लेडी है या फिर रेखा जी, रेखा जी ये भी एक लेडी है जो उत्तराखंड से बिलोंग करती है, रेखा जी, और ये भी डायमंड बन गई। अभी डायमंड बनने के तुरंत बाद एग्जीक्यूटिव बन गई और बहुत जल्द ये दोनों सुपर बनने जा रहे हैं, बनेंगे ना, उसके बगैर आप बैठ नहीं जाओगे। आप मेरे को बताओ कि डॉक्टर साहब ने एक डिसीजन लिया, आज उनकी वजह से हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हो गए। और एक एग्जांपल देता हूं, ललित आप इधर आई जाइए। ये हमारे ललित भाई बहुत जल्द डायमंड बन रहे हैं, डायमंड बनेंगे ये कंफर्म है, लेकिन जब